Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter bank reconciliation statement. देखिए हमने अभी पीछे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में पढ़ा कैश बुक और पासबुक का यदि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसका फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस हो, तो उसके लिए हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं। अब इसके अलावा हमारा एक और तरीका है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम करेक्टेड कैश बुक बैलेंस, यानी पहले कैश बुक के बैलेंस को हम करेक्ट करेंगे और उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए इसमें करेक्शन हम क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो मैं अब आज आपको बताऊंगी। सो फार वी हैव डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट करेक्टिंग द कैश बुक। अभी पीछे हमने क्या सीखा था कि कैश बुक में बिना करेक्शन किए हुए ही हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अपना बनाते हैं। कैश बुक शुड बी करेक्टेड फॉर द एंट्रीज दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड बिफोर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कैश बुक को करेक्ट किया जाता है किन एंट्रियों के द्वारा, जो रिकॉर्डेड है लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन से पहले रिकॉर्ड नहीं की गई है कैश बुक में। ऐसी कौन कौन सी देखिए एंट्री होती है। It is so because otherwise correct expenses, income and bank balance will not be shown in the financial statement। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम ये करेक्शन कैश बुक के अंदर नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे उसका हमारा जो आंसर आएगा प्रॉफिट या लॉस या जो भी आएगा लायबिलिटीज़ और एसेट्स, वो हमें क्या होगा जो है करेक्टली नहीं मिल पाएगा। These entries may be, अब ये एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं जो कैश बुक में एंटर्ड नहीं होती हैं। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एसेट्रा। यानी इस तरीके की एंट्री क्या करते हैं हम पहले कैश बुक में करेक्शन करके लिखते हैं, उसके बाद अदर एंट्री जो चेक वगैरह से रिलेटेड होती है, चेक इशू किया, डिपॉजिट नहीं हुआ, चेक आ गया हमने लगाया नहीं, डायरेक्टली पेमेंट इनटू द बैंक, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये हमारे रिकन्सिलेशन में आएंगे। लेकिन जो एंट्रीज जिनकी जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पहले कैश बुक में इसका करेक्शन करेंगे। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग विद द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ड्रॉप कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक का कौन सा कॉलम लेंगे, केवल बैंक वाला। इफ फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक इज गिवन, राइट द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। यदि फेवरेबल बैलेंस दिया है तो डेबिट साइड लिखेंगे, इफ अनफेवरेबल देन क्रेडिट साइड उसे नोट करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, अब एंट्रीज पास करेंगे। अमाउंट रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। ऐसी अमाउंट्स जो पासबुक में लिखी हुई हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं वो हम फर्स्टली रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी कौन कौन सी हैं, ओमिटेड टू हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जैसे कि जस्ट लाइक अ बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डिविडेंड इंटरेस्ट, बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर। तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हम जो है इसके अंदर नोट करेंगे। फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश और डिस्काउंट कॉलम, चेक इशूड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बाय रॉन्ग अमाउंट, ओवर और अंडर कास्टिंग ऑफ बैंक कॉलम, एरर इन बैलेंसिंग द बैंक कॉलम, एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड बैंक बैलेंस। ऐसे बैलेंसेज जो हम या तो गलती से लिख गए या मिस्टेक हो गई, हमारी अमाउंट गलत लिखा गया, किसी दूसरे के में एक डेबिट या क्रेडिट कर दी, वो भी इसका हमारा इसमें एडजस्टमेंट कैश बुक के अंदर ही होगा। अब एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड लिस्टिंग द एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंसेज एंड अराइविंग एट द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। इट इज प्रिपेयर्ड एज हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप क्या करोगे, लोगे जो कैश बुक का आप जो आपका एडजस्टेड अमाउंट आया है लास्टली, उसको स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, और बाकी के बचे हुए जो एडजस्टमेंट है, जो डिफरेंसेस हैं हमारे, वो हम उसके थ्रू जैसा पहले हमने बैंक रिकन्सिलेशन बनाया है वो अब उसके अंदर हम बनाएंगे। कौन सी एंट्रीज को छोड़ते हुए, जो हमने एडजस्टेड कैश बुक में ले ली हैं। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर
देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज सर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस एंड आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। दोनों तरीके से यहाँ बनवा रहे हैं, जैसे पहले तरीका सिखाया वो भी और एडजस्टिंग वाला भी। तो पहले वाला तरीका तो आप जानते हैं, कैश बुक का बैलेंस लिया, एडजस्टमेंट्स करे और उसके बाद पासबुक का बैलेंस हमने लेके हमारा कैश बुक और पासबुक की एंट्रीज मिल गई। लेकिन अब यदि हम एडजस्टेड बनाएंगे तो फर्स्टली इसमें क्या करना होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम लिया और एडजस्टेड फॉर एरर्स एंड ओमिशन, जो एरर्स और ओमिशंस हैं वो यहाँ पे हमने एडजस्ट किए। देखिए कौन कौन से होंगे ये। फर्स्टली तो हम कैश बुक का बैलेंस लेंगे। कैश बुक का बैलेंस देखिए क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 80,000। देखिए यहाँ 80,000 ले लिया टू बैलेंस BD। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा देखिए क्या है, चेक इशूड बट नॉट एंड कैश्ड अप टू 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹20,000। ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप 31 मार्च 2019 अमाउंट ऑफ ₹30,000। ये भी यहाँ नहीं आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये हमारा इसके अंदर आएगा। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कैश का अमाउंट बढ़ा है 1,000 रुपीज़, तो ये कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000। चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो क्योंकि ये एंट्री वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है, जो एंट्री बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होती वो यहाँ आती है, तो 25,000 यहाँ आएगा। देखिए टू चेक ओमिटेड, भूल गए इस चेक को लिखना। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक कॉलम, ये क्रेडिट साइड आएगा। देखिए बैंक चार्जेस 200 रुपीज़। अ बिल फॉर ₹20,000 वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹20,000। द प्रोसीड्स क्रेडिटेड बाय बैंक टू द अकाउंट वॉज 18,500। तो इसकी एंट्री देखिए हमारी क्या बनेगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस इसके कितने हुए, हमने 20 का 20 डिसऑनर्ड हुए, 20 का 20 ही लिख लिया। हमें लिखना कितना था, 18,500 कटे तो हमारे 1,500 का यहाँ हमें लॉस हुआ है, तो ये 1,500 हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखे। अब इनका बैलेंस कर लीजिए, तो ये बैलेंस CD आ गई हमारी 1,04,300। ठीक है, तो अब ये 1,04,300 लेंगे हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और कौन कौन सी एंट्री अब उसमें करेंगे, जो एंट्री यहाँ हो गई है वो एंट्री अब वहाँ नहीं होंगी, केवल जो शुरू की 2 एंट्री थी चेक्स वाली वो आप बैंक रिकंसिलिएशन में आएंगी। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस था 1,04,300 जो अभी एडजस्ट करके आया, और दोनों चेक्स की एंट्री। ठीक है, दोनों चेक्स की एंट्री, एक प्लस की थी एक माइनस की थी, इन्हें एडजस्टेड करिए तो अमाउंट निकल आया, बैलेंस एज पर पासबुक 94,300। क्लियर है स्टूडेंट्स। यानी कि कुछ एंट्री हमारी कैश बुक में और कुछ एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन में क्यों करते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी प्रभाव ना पड़े और वो एक सही डिसीजन हमें दे सकें। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।